नमस्कार, स्वागत है आपका नादी विशेष में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अभियान की शुरुआत से पहले वैक्सीनेशन सेंटर को दुल्हन की तरह सजाया गया और उन लोगों को मैसेज किया गया जिन्हें आज के दिन टीका लगना है। अनादि टीवी की खास पेशकश संजीवनी पर सियासत में आज हम बात करेंगे जो आज टीकाकरण की शुरुआत हुई है। भले ही कोरोना महामारी को मात देने के लिए देश में 2 स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण हो चुका है, लेकिन वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रहा है। संजीवनी पर जारी सियासत पर देखिए अनादि टीवी की ये रिपोर्ट। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। संस्कृत के श्लोक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के खिलाफ आज से निर्णायक लड़ाई की शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की जानकारी देते हुए यह भी कहा कि टीकाकरण के पहले चरण के इस अभियान में करीब 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। वहीं कोरोना के मुश्किल दौर को याद करते हुए पीएम भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि आज वो वैज्ञानिक वैक्सीन रिसर्च से जुड़े लोग प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे। साथ ही पीएम ने कहा कि जिस धैर्य के साथ कोरोना का मुकाबला किया, वैसा ही धैर्य वैक्सीनेशन के समय दिखाना है। आपको किसी प्रकार के प्रोपेगेंडा या दुष्प्रचार से बचकर रहना है। शुरुआत में हम मास्क, पीपीई किट, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स जैसे जरूरी सामान के लिए भी विदेशों पर निर्भर थे। आज इन सभी सामानों के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और इनका निर्यात भी कर रहे हैं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की इसी ताकत को हमें टीकाकरण के इस दौर में भी सशक्त कर रहा है। राष्ट्र सिर्फ मिट्टी, पानी, कंकड़, पत्थर से नहीं बनता, बल्कि राष्ट्र का अर्थ होता है हमारे लोग। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई को संपूर्ण देश ने इसी भावना के साथ लड़ा है। आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ इस टीकाकरण अभियान के लिए पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के वैज्ञानिकों का, रिसर्चर्स का, लैब में जुड़े हुए सब लोगों का, जिन्होंने पूरे साल एक ऋषि की तरह अपनी लैब में जीवन खपा दिया और ये वैक्सीन देश और मानवता को दी है। मैं उनको भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप जल्द इसका लाभ उठाएं, आप भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ रहें, पूरी मानव जात इस संकट की घड़ी से बाहर निकले और स्वस्थता हम सबको प्राप्त हो। इसी एक कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के खिलाफ शुरू हुए इस महायुद्ध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हिस्सा लिया और हमीदिया अस्पताल से वैक्सीनेशन की शुरुआत की। इस शुभ घड़ी में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डॉक्टर्स के साथ टीका लगवाने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स से भी बात की और सीएम ने हमीदिया अस्पताल परिसर में ही पीएम मोदी का संबोधन सुना। वैक्सीन हमारी संजीवन बूटी के रूप में सामने आई है। कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, आज से लगना प्रारंभ हुई है। मैं आज पूरे गर्व के साथ कह रहा हूं और एक नागरिक के नाते भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी है तो मुमकिन है कि स्वदेशी वैक्सीन आज भारतवासियों को लगाने का अभियान प्रारंभ हुआ है। हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने दिन और रात काम किया, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और आज जब कोविड को समाप्त करने के लिए ये संजीवन बूटी हमारे पास आई है,
और उन सभी साथियों को प्रशासन के, जनता के, समाज सेवी, स्वयंसेवी संस्थाएं, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के लोग जिन्होंने इस लड़ाई में भरपूर सहयोग दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के सहयोग से टीकाकरण के अभियान को हम बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न करेंगे। खैर, ये तो हुई वैक्सीनेशन के महाअभियान की बात। अब जीवन रक्षा से जुड़े इस अहम मसले पर भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने एक बार वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा है। प्रदेश के पूर्व मंत्रियों का कहना है कि वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां और डर है, इसलिए जनप्रतिनिधि होने के नाते सीएम शिवराज को पहले वैक्सीन लगवानी चाहिए थी। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और सभी विधायक पहले वैक्सीन लगवाते, मैं भी वैक्सीन लगवाता, तो लोगों के बीच डर और भ्रांतियां खत्म होती। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पहले ही ये बता दिया था कि सरकार के मंत्री और विधायक आम जनता के साथ टीका लगवाएंगे। जहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री जी का इसको लेकर एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि मैं पहला वैक्सीनेशन का अपने आप पे ट्रायल नहीं करूँगा या नहीं लगवाऊँगा, और उस परिवार के साथी को जो रोज़ इन्हीं लोगों में काम करता है, ज़्यादा जिसको खतरा है वो सबसे पहले लगाए तो मुझे खुशी होगी। मैं मानता हूँ एक मुख्यमंत्री का अपना विचार हो सकता है, और चूँकि जगह जगह से इसको लेकर जिस तरह की भ्रांतियाँ आ रही है, इस इतनी बड़ी महामारी से पूरे विश्व ने जिस तरीके से भोगा है, भारतवर्ष ने भोगा है, मध्य प्रदेश के रहवासियों ने, इंदौर और भोपाल के रहवासियों ने भोगा है, वो डर वैक्सीनेशन का किसी भी रूप में लगाने वाले हमारे साथी को न होना चाहिए। इसके लिए उदाहरण पेश अगर हम करें, एज ए जनप्रतिनिधि विधायक होने के नाते मैं करूं, एज ए मंत्री सरकार के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते जो स्वास्थ्य मंत्री है वो करे, या देश के स्वास्थ्य मंत्री, अभी मैं टीवी पे देख रहा था आते आते, तो उन्होंने डायरेक्टर को लगाया, पास में खड़े थे। तो मैं मानता हूं कि ये सब बातें एक ऐसे व्यवहार के लिए जो समाज में एक विश्वास पैदा करता है, थोड़ा सा कमी रहती है। मुख्यमंत्री पहला लगवाते, स्वास्थ्य मंत्री लगवाते, सारे विधायक लगवाते, मैं भी लगवाता, ऐसी कोई प्रोसेस बनती तो शायद सबसे पहले ये डर, ये भ्रांतियाँ, ये एक तरह का नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी, सकारात्मक, हम और विश्वास पैदा करते हैं आम जनमानस में कि ये जो प्रयास हमारे डॉक्टरों ने किया है, वैक्सीनेशन जिनने निर्माण किया उनने किया, उनका स्वागत योग्य कदम होता। देश भर में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान तो शुरू हो चुका है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर जारी राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को ये बताने की कोशिश में जुटा है कि इन टीकों से किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा, दोनों टीके ही पूरी तरह से सुरक्षित हैं। फिर भी कांग्रेस इन टीकों को लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के इन सवालों से कहीं न कहीं उन वैज्ञानिकों का उत्साह फीका पड़ रहा है, जिन्होंने कम समय में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए देश को 2 टीके दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। बिल्कुल जो है कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज से हो गई है, लेकिन सियासत खत्म नहीं हो रही है। सियासत हमने देखी शुरू से ही, जब से कोरोना शुरू हुआ, कोरोना फिर लॉकडाउन, उसके बाद जब ड्राई रन हुआ और अब टीकाकरण अभियान जिसका सभी को इंतजार था, लेकिन एक बार फिर सियासत हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सियासत खत्म नहीं होती है। विपक्षी दल बार बार सवाल उठा रहे हैं, लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, और अब जब टीकाकरण हो चुका है उसके बाद अगर इस तरीके के सवाल उठते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भ्रांतियां होती हैं। नेता हो, विधायक हो, सभी लोग जो है वैक्सीनेशन को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि पहले बीजेपी क्यों नहीं लगवाती। विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगातार जो है ये कहा जा रहा है, और इससे पहले भी हमने बयान सुने। सपा के जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने भी वैक्सीनेशन को सीधा कह दिया था कि बीजेपी की वैक्सीन। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से जब सवाल उठाते हैं जनप्रतिनिधि इस तरीके के और नेता, तो जनता में भी डर का माहौल होता है। जनता भी डरती है कि क्या करें, लगवाएं या नहीं। इस तरीके की सियासत हालांकि नहीं होनी चाहिए जिस तरीके से हो रही है, क्योंकि कोरोना से हम काफ़ी लंबे वक्त से जंग लड़ रहे हैं, बल्कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना से जंग लड़ी जा रही है। लेकिन अब अगर ऐसे में कोई पॉजिटिव जो है चीज़ निकल कर आती है, उस पर अगर सवाल उठते हैं, तो
वैज्ञानिकों पर एक तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं ऐसे में, क्योंकि वैक्सीन ना किसी पार्टी ने बनाई है, ना नेताओं ने बनाई है, वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाई है, हमारे डॉक्टर्स ने बनाई है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ ब्रजेश चौकसी जी, ब्यूरो हेड हमारे जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से कोरोना से हमने पिछले 1 साल से जंग लड़ी है, हम ही ने नहीं पूरी दुनिया इस महामारी से जंग लड़ रही है। अब ऐसे में कोरोना के वैक्सीन रूपी जो है ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया गया है। किस रूप में देखते हैं इसे? ब्रह्मास्त्र के रूप में देखा जाए वैक्सीन को? निश्चित तौर पर ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का काम होगा। पूरी देश दुनिया इससे जूझ रही है, तो ये वैक्सीन से एक आगे की उम्मीद जागृत होगी। जो हम पटरी से उतर गए हैं पूनम, वो पटरी पर लौटेगी ज़िंदगी। लोगों के रोजगार चले गए हैं, घर लौट आए हैं लोग, काम धंधे नहीं हैं, तो जो एक डर है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं, समारोह में नहीं जा पा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के किसी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ तक कि आप सब दहा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारे देश में हर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो चाहे अन्य कार्यक्रम हो, सब मिलजुल कर मनाते रहें, तीज त्योहार मनाते रहें। तो सब पूरी एक तरह से पूरा तहस नहस हो गया है। जो ज़िंदगी पटरी पर चल रही थी वो पटरी से उतर गई है। इस वैक्सीनेशन के बाद एक लोगों में सुरक्षा की भावना आएगी, वो फिर से पटरी पर आ सकेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था से लेके हर चीज़ काम पर आ सकेंगे। जो बेरोजगार हो गए हैं वो लौट सकेंगे, जो अपने गांव लौट गए हैं काम धंधे छोड़कर दूसरे राज्यों से, वो वापस जाके पूरे निडर होकर काम कर सकेंगे। तो वैक्सीनेशन पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए, वहाँ सियासत नहीं करना चाहिए। आज हमने देखा कि पहला दिन था वैक्सीनेशन का, और वैक्सीन बनाने वाले पूना वाला ने भी वैक्सीन लगवाई है। तो ये भी एक तरह से संदेश है कि जो बना रहा है वो वैक्सीन लगवा रहा है। तो ये कम से कम जो भ्रम नेता लोग फैला रहे हैं, सियासत कर रहे हैं उस पर, सियासत के कारण जो लोगों में एक भ्रम और डर आ गया कि ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये वैक्सीन काम नहीं करेगी, वो दूर करने की कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री की तरफ से। बाकी हमने भोपाल में भी देखा है, जो कोरोना का सबसे बेहतरीन इलाज करने वाले अस्पताल के संचालक, चाहे वो गोयनका हों, चिरायु अस्पताल के संचालक अजय गोयनका हों, या नर्मदा अस्पताल के संचालक राजेश शर्मा हों, इन्होंने भी वैक्सीन लगवाई पहले दिन। उसकी पहले से बाकायदा पूरी ट्रायल की है केंद्र सरकार ने, एक फार्मूला बनाया, एक गाइडलाइन बनाई है कि वैक्सीनेशन का काम कैसे किया जाएगा पूरे देश में। पहले किन लोगों को लगेगा, बाद में किन लोगों को लगेगा, चरणबद्ध तरीके से ये होगा। पहले उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों को लगेगा, तो आज लगा, आपने देखा। इसके बाद पुलिस वालों को लगेगा, और अन्य तमाम लोग, फिर बुजुर्गों को लगेगा, 50 साल से अधिक वालों को लगेगा, 50 साल से कम वाले उन लोगों को लगेगा जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनको इफेक्ट होने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये तरीका है जिस तरीके पे कांग्रेस सवाल उठा रही है। हम जैसे सुन रहे थे जीतू पटवारी को, पीसी शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे कि मुख्यमंत्री को लगवाना चाहिए, पहले मंत्री को लगवाना चाहिए, ये सब लगवाएंगे। लेकिन आप देखिए सपा के अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा की वैक्सीन है। भाजपा ने वैक्सीन नहीं बनाई, अपने घर में किसी ने वैक्सीन नहीं बनाई। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने पूरा मेहनत की है, उसमें 24-24 घंटे घर बार छोड़ के वो लगे रहे इसमें, और इतनी जल्दी से वैक्सीन आ पाई है, जिससे हम एक तरह से पटरी पे आ सके, हमारी ज़िंदगी जो पटरी पे लौट सके। और आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी काबिलियत पे तो सवाल उठा ही रहे। उनके सवाल उठाने के कारण क्या हुआ कि अब तक देश में जो सवाल उठ रहे थे, आज हमने देखा कि विदेश में भी सवाल उठने लगे। अमेरिका के 2 उसमें अखबारों में बाकायदा इसके एक वैक्सीन पर सवाल उठाए गए। तो ये हमारे देश की बदनामी देश से विदेश तक में होने लगी। पूरी दुनिया में हमें बदनाम करने की एक तरह से ये साजिश कह सकते हैं। जबकि वैक्सीन के मामले में 60% वैक्सीन पूरी दुनिया में जो लगती है उसका हिंदुस्तान में निर्माण होता है, हम यहाँ से सप्लाई करते हैं, और इसके अलावा हम सर्वाधिक वैक्सीन लगाते हैं। देश में जो वैक्सीनेशन का काम होता है वो बहुत बड़ा काम होता है। इतने जैसे 2-3 करोड़ के तो कई देश होते हैं, हम पहले दिन ही इतने लोगों को 3 करोड़ लोगों को लगा रहे हैं। इसमें ऐसी कई जनसंख्या ऐसे पूरे देश की होती है। तो हम सबसे बड़ा वैक्सीन का अभियान चला रहे हैं, उस अभियान पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्रजेश जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी ब्रजेश जी, जिस तरीके से जो है कोरोना टीकाकरण अभियान की आज शुरुआत हुई है, लेकिन कांग्रेस हमेशा से जो है सवाल खड़े कर रही है। अब एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए गए, तो कहाँ दिक्कत आ रही है? बार बार क्यों कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए जाते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने वैक्सीन को लेकर के ऐसा कोई सवाल खड़ा नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी का सिर्फ ये कहना है कि नॉर्वे शरीर के देश के अंदर जब सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वैक्सीन भेजी गई, तो नॉर्वे में एक ही दिन के अंदर 350 लोग करीब बीमार हो गए, और उसमें कई लोगों की मौत हो गई। सीधा सा कहना यह कि हमारे यहाँ जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं
सबसे पहले प्रयोग उनको इसके ऊपर करना चाहिए, क्योंकि जो विदेशी कंट्रियां हैं वहाँ सबसे पहले वहाँ के संवैधानिक पदों में बैठे लोगों ने, वहाँ के नौकरशाहों ने, जो बड़े पदों में थे, इन लोगों ने किया। आप आम जनता को, गरीब मजदूर को, किसान को, खेतिहर मजदूर को वैक्सीन लगाओगे या जो बेचारे कार्यकर्ता है लगाओगे तो उसका असर खराब जाएगा। पहले बड़े लोगों से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। कांग्रेस को सिर्फ ये कहना और कुछ नहीं। जी ब्रजेश जी, जी ब्रजेश सर पूछिए आप। ब्रजेश जी, बड़े लोगों को ही लग रही है, यदि इस कोरोना की वैक्सीन की हम बात करें तो पहले दौर में डॉक्टरों को लग रही है, स्वास्थ्य कर्मियों को लग रही है, जो जूझ रहे हैं उससे, जो लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो वो तो समझदार हैं। गरीब लोग यहाँ कहाँ से आ गए? वो पढ़े लिखे लोग हैं, सक्षम लोग हैं, वो जानते हैं उसके परिणाम दुष्परिणाम सब जानते हैं, इसके बावजूद वो लगा रहे हैं, तो फिर क्यों सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस? देखिए चौकसी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात कि कांग्रेस पार्टी ने वैक्सीन को लेकर के या उसकी गुणवत्ता को लेकर के सवाल कहीं भी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का कहना ये है कि देश के अंदर जो लोग उद्घाटन करने जाते हैं या जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, क्यों न शुरुआत वहां से होनी चाहिए। अगर वहां से भी शुरुआत हो तो हम समझते हैं एक नजीर तैयार होगी, और लोग के अंदर तो ये भय उत्पन्न हुआ है कुछ लोगों द्वारा बयानबाजी करने के बाद, तो भय अपने आप दूर हो जाएगा कि नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जी इस वैक्सीन का प्रयोग कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से वैक्सीन कारगर है और इसको लगाने से हमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इतनी सी बात है, इसमें इतना बड़ा हाय तौबा करना भी चाहिए, लोगों को लगवाना चाहिए। चलिए, अब हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजू मालवीय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू जी, बहुत स्वागत है आपका। राजू जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। राजू जी, आज से कोरोना के टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले तो जिस चीज का पूरी दुनिया को इंतजार था वो खत्म हो गया है, लेकिन अब एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है, सवाल जिस तरीके से उठाए गए हैं, एक बार फिर सवाल वही उठाए जा रहे हैं कि आखिर पीएम, सीएम या बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो क्यों आगे नहीं आते हैं टीकाकरण के लिए? देखिए, कांग्रेस का काम केवल सवाल उठाना, आरोप लगाना है। जो कुछ नहीं कर सकता वो केवल यही काम करता है। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया है कोरोना वॉरियर्स को, जिन्होंने 24 घंटे सातों दिन काम करके भारत के लोगों की रक्षा की है। और स्वाभाविक रूप से जब वैक्सीन आई है तो उस पर पहला अधिकार कोरोना वॉरियर्स का है, ऐसा हम मानते हैं। और इसीलिए सभी कोरोना वॉरियर्स और 50 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं, पहले चरण में उन लोगों को वैक्सीन लगेगी। मैं समझती हूँ ये सरकार की ओर से बहुत बड़ा सम्मान उन सब भाई बहनों को है। अब कांग्रेस का तो स्वभाव है कि उनके यहाँ तो सबसे पहले जो भी अच्छी चीज आएगी वो अपने बड़े नेता को मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता, हमारी सरकार में ऐसा नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो बहुत व्यापक है। वो देश के 135 करोड़ लोगों के परिवार के सदस्य हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने अपना जीवन होम करने में भी कोताही नहीं की, ऐसे लोगों को सबसे पहले वैक्सीन लगनी चाहिए और वही समाज हुआ है। जी ब्रजेश जी, राजू जी कह रही हैं कि आपके यहाँ ये परंपरा है कि बड़े लोग, बड़े नेता पहले आपके यहाँ के ऊपर वाले नेता वैक्सीन लगवाते हैं या वो लाभ ले जाते हैं किसी चीज का, और भाजपा सबसे आखिरी आदमी के लिए पहले सोचती है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए चौकसे जी, पूनम जी, आप दोनों को मैं यही कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से बड़ी बड़ी बातें करवा लीजिए, लोक लुभावन बातें करा लीजिए, उसमें उनकी पीएचडी है, इंटरनेशनल पीएचडी है। लेकिन मेरा सीधा सा आरोप ये है कि जब देश के दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं ने, जो हमारे यहाँ की राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके नेताओं ने इस बात को, वैक्सीन को, गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए हैं, तो क्यों ना इसका ट्रायल, जब वो ट्रायल करने में क्या है, प्रधानमंत्री जी को लगेगी 2 डोज लगेगी, कोई 5 डोज, राष्ट्रपति जी को 2 डोज लगी है, तो 2 या 3 डोज कुछ खत्म नहीं जाएगा जब लाखों की संख्या में वैक्सीन आई है। तो मेरा कहना यह है, ये तब तक किसी भी तरीके से देश के अंदर इसकी नजीर उत्पन्न नहीं होगी या देश के अंदर एक बानगी तैयार नहीं होगी या दृष्टांत सामने नहीं आएगा, जब तक इस संवैधानिक पद पर बैठे लोग, क्योंकि विदेश में आप देखिए, अमेरिका में देखिए, ब्रिटेन में देखिए, लंदन में देखिए, इवन नॉर्वे में देखिए, यूरोप में देखिए, हर कंट्री में वहाँ के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने सबसे पहले इसकी शुरुआत किया। तो चूंकि हरियाणा में 20 साहब वाला केस सबके सामने आया है, उसकी वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये अलग बात है कि उन्होंने वैक्सीन को दूसरा टीका नहीं लगवाया था, लेकिन उसके बाद उनको जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई।
हम समझते हैं कि जो लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा चुन करके सबसे बड़े पदों में बैठे हुए हैं, इनको वैक्सीन के टीके लगवाना चाहिए। ये लोग भवन बातें करना, ये लॉलीपॉप देने वाली बातें खत्म करके अगर ये लोग लगाएंगे तो हम समझते हैं इस देश के करोड़ों लोग, इस देश के अंदर के अंतिम छोर के व्यक्ति इस बात का दूरगामी प्रभाव जाएगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा और वो लोग किसी भी बिना किसी भय के इस वैक्सीन को लगा सकेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। राजू जी क्या कहेंगे आप? आपने सुना ना कांग्रेस का कैसा हास्यास्पद जवाब है। वो शायद भूल गए कि भोपाल में पहली कोरोना वैक्सीन अगर एक सफाई कर्मी भाई को लगी तो दूसरी एम्स के डायरेक्टर को भी लगी। प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं और लगना अगर चाहिए? एम्स के मुख्यमंत्री डायरेक्टर शिवराज को सिंह लगी चौहान को वो क्यों खुद नहीं लगनी? डॉक्टर हैं। प्रधानमंत्री जी को भी लगनी चाहिए ना मैम। देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं है, देश के नेतृत्व नहीं, आप पर उसको वो भरोसा बताइए। करते नहीं है। उनका भरोसा तो सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई जैसी संस्थाओं पर ही नहीं है, तो उनके लिए कुछ कहा जाना बेकार है। मैम जरा इनसे पूनम जी से पूछिए कि देश के प्रधानमंत्री को वैक्सीन क्यों नहीं लगनी चाहिए? वैक्सीन का पहला टीका शिवराज सिंह जी को क्यों नहीं लगना चाहिए? उपराष्ट्रपति को क्यों नहीं लगना चाहिए? सबको लगना चाहिए। एक गलत बात। आज जब आर्गूमेंट कर रही है तो 1 to 1 आर्गूमेंट करिए। देश के संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोग अगर वैक्सीन का टीका लगवाएंगे तो हम समझते हैं 36 करोड़ हिंदुस्तानियों के अंदर इस बात का संदेश जाएगा और वो लोग बिना भय के, बिना किसी डर के वैक्सीन को लगवा सकेंगे। अच्छा, देश के उन लोगों की कोरोना वायरस की जिंदगी का कोई मोल नहीं है। देश के अंदर जो लोग अस्पताल में डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं और जो लोग काम करते हैं नीचे स्तर पे, उनकी जिंदगी का कोई मोल नहीं है। प्रधानमंत्री की शुरुआत करिए ना, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की शुरुआत करें ना, शिवराज सिंह जी को टीका लगवाए ना। अब बोले कि हमने मध्यप्रदेश में टीका लगवाया है, आप लोग बिना किसी डर के लगवाइए। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जैसे वो बोलते हैं बालिकाओं की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, जो कि अंतिम छोर तक बात नहीं पहुंचती उनकी, न उसका कुछ होता है, सिर्फ खाली बातें होती है। उस पर टीका लगवाए ना देश के अंदर। हम तो वैज्ञानिक विश्वास करते हैं, लेकिन इसका टीका सबसे पहले लगवाए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी। तब ये देश के हर व्यक्ति के पास इस बात का संदेश पहुंचेगा और हर व्यक्ति के अंदर का डर समाप्त होगा। उसके मन में जो भय व्याप्त हो चुका है कि ये वैक्सीन से इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जब खत्म हो जाएंगे तो इस वैक्सीन को लगाने का सही और सामने आ जाएगा। ब्रजेश जी, राजू जी, मेरा एक सवाल आप दोनों से कि आखिर कोरोना वैक्सीन को लेकर, कोरोना टीकाकरण जो अभियान की शुरुआत हुई उसको लेकर सियासत क्यों हो रही? सियासत कहां तक ठीक है? क्योंकि ऐसे अगर सियासत चलती रहेगी तो आम जनता के मन में भय का माहौल तो बनेगा ही ना। देखिए, मुझको एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप के समय से लेकर वर्तमान अमेरिका के राष्ट्रपति तक से मोदी जी हमेशा हर चीज में उनकी तुलना किया करते थे। दिल्ली की लाल किला की प्राचीर में बुलाने से लेकर के अपने पूरे चुनाव में कन्वेंसिंग में ट्रंप साहब को बुलाते थे। मेरा कहना सीधे सा ये है कि जब ये वैक्सीन जब अमेरिका में, रूस में, ब्रिटेन में, लंदन में, नॉर्वे में, जापान में, जकार्ता में, हर उन देशों में इंडोनेशिया में जहाँ वैक्सीन पहुंची है, वहाँ के सबसे पहले जो बड़े पदों में बैठे लोग हैं, इन लोगों ने इस वैक्सीन को लगवाया और वैक्सीन को लगा करके पूरे देश के अंदर एक व्यापक संदेश दिया कि कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। जब हम लोग इस वैक्सीन को लगा सकते हैं तो हमारे यहाँ का वर्कर, हमारे यहाँ का वॉलंटियर अगर इसको लगाता है, कोरोना वॉरियर्स लगाता है, तो उसे किसी तरह के शरीर में कोई भी तरह की तकलीफ नहीं होने वाली है। क्योंकि देखिए, नॉर्वे की जो घटना सामने आई है, नॉर्वे की घटना ने एक बार सोचने को विवश कर दिया है। रिसेंट मामला है 2 दिन पहले का, वहाँ पर करीब 250-300 लोग जो है इसके बाद जो है चपेट में आए हैं। मेरा कहना ये है कि इसकी शुरुआत बड़े संवैधानिक पदों पे बैठे लोग, बड़े बिजनेसमैन लोग जो है, वहाँ से शुरुआत करिए ना। वहाँ पे कितने टीके लगने की, इनकी आप लिस्ट बना दीजिए, 5-5, 10-10 लोगों की लिस्ट बनाइए, तो लोगों के अंदर जिनके अंदर थोड़ा सा भी डर बैठा हुआ डर अपने आप खत्म हो जाएगा। बच्चों को, बुजुर्गों को इस वैक्सीन से सबसे भी साइड इफेक्ट हो रहा है। जो WHO की रिपोर्ट है, ICMR की रिपोर्ट है, लगातार इंडिकेट कर रही है। तो सीधी सी बात यह है कि हम उस रिपोर्ट को भी माने और इस बात को भी ध्यान रखें कि समाज के अंदर भाई फीता काटने में सबसे पहले यही लोग पहुंचते हैं। तो जो आदमी फीता काटने पहुंचता है, उद्घाटन करने पहुंचता है, तो उसका स्वास्थ्य उसको भी लेना चाहिए ना। एक बार वैक्सीन का टीका इनको भी लगना चाहिए, उसके बाद शुरुआत होनी चाहिए। इसके अंदर क्या बुरी बात हम लोग कह रहे हैं, करना चाहिए। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अगर करेंगे तो उसकी बानगी अंतिम छोर तक जाएगी। ठीक है ब्रजेश पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्रजेश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल जो है कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज से हो गई है, लेकिन जो विपक्षी दल है वो हमेशा से ही सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाते रहे। लेकिन वैक्सीनेशन के इस महाअभियान को लेकर उठाए जा रहे सवाल कहीं ना कहीं उन लोगों के भीतर भी भय पैदा करने का काम कर रहे हैं जो पिछले 10 महीने से दिन रात एक करके मरीजों की सेवा करते आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले 1 साल से हम सभी जंग लड़ रहे हैं, उस जंग से जीतना बहुत जरूरी है। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।